कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इस बार राहुल गांधी का ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे बवाल मच गया है। दर्शकों, राहुल गांधी अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनकी मुसीबत तो बढ़ती ही है, साथ ही कांग्रेस को भी काफी नुकसान होता है। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार उनकी सियासी लॉन्चिंग फेल हो जाती है। एक बार फिर राहुल गांधी ने जो किया है उससे बवाल मच गया है। इसके अलावा जिस पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उसी पेपर लीक की वजह से वो खुद बैकफुट पर आ गए हैं और अब उनके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। जिसके बाद पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ऐसा यू टर्न ले लिया है जिससे देश के लोग काफी हैरान हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, नीट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी जमकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। पेपर लीक के खिलाफ राहुल गांधी ने सभाएं भी की थी, साथ ही लोकसभा में बयान देने के अलावा मीडिया के सामने आकर भी खूब बयान दे रहे थे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी काफी एक्टिव थे, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में हुए पेपर लीक के मामले पर यू टर्न लेते हुए राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। दरअसल संसद के भीतर छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने और खुद को युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नजर क्या कांग्रेस की सहयोगी जेएमएम सरकार वाले झारखंड पर नहीं पड़ रही? एक तरफ राहुल गांधी संसद में छात्रों के नाम पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में उनकी सरकार के खिलाफ हजारों छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर राहुल गांधी अब तक एक शब्द नहीं बोल पाए। आपको बता दें कि रांची के अल्बर्ट अक्का चौक पर पिछले 3 दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हजारों की संख्या में छात्र भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और लंबित भर्तियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को छात्रों ने राज्य सरकार के सामने 10 सूत्रीय मांगे रखी, जिसमें सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग शामिल है। छात्रों ने साफ चेतावनी दी कि अगर इन मांगों पर समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि संसद में राहुल गांधी नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सीजेपी प्रदर्शन में छात्रों पर गोलियां चलवाई। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके अलावा छात्रों की मांग को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे और खुद को छात्रों की आवाज बताने की कोशिश की थी। लेकिन झारखंड में जब उनकी सरकार के खिलाफ छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। लेकिन अब झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को पाखंडी बताते हुए आरोप लगाया है कि संसद में झूठ बोलते हैं और ड्रामा करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस वाले राज्यों जैसे झारखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं होती हैं तो एक शब्द नहीं बोल पाते। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा है कि पाखंड ही तुम्हारी पहचान है। राहुल गांधी जब वो दिल्ली में ड्रामा कर रहे हैं तब कांग्रेस शासित रांची में छात्र पेपर लीक को लेकर धरना दे रहे हैं। क्या किसी ने इस्तीफा दिया? वहीं बीजेपी का कहना है कि झारखंड में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं हो रहा और युवाओं को केवल धोखा दिया जा रहा है। पार्टी ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में, राज्यों में छात्रों की आवाज उठाने के बजाय उनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद के मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को एक बेहद हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर एक घटिया नाटक और नौटंकी की। इस नाटक के जरिए विपक्ष ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जमकर हंगामा किया। इस पूरी नौटंकी में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मुख्य भूमिका निभाई। पप्पू यादव साधु और पुजारी का भेष बदलकर संसद परिसर में बैठ गए थे। उनके सामने एक दान पात्र रखा गया था ताकि सभी विपक्षी नेता आकर उसमें पैसे डाल सकें। वहीं राहुल गांधी भी इस ड्रामे में शामिल हुए। राहुल गांधी खुद आगे बढ़कर उस दान पात्र में पैसे डालने पहुंचे थे। वहीं जैसे ही राहुल गांधी ने पैसे डाले, पुजारी बने पप्पू यादव ने वो सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी इस नौटंकी में हिस्सा लिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने चोर चोर और चढ़ावा चोर के नारे भी लगाए। लेकिन अब राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। दर्शकों, हकीकत यह है कि जब देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब इस विपक्ष ने कभी कोई मेहनत का सहयोग नहीं किया। वहीं राम मंदिर उद्घाटन का भी राहुल गांधी और कांग्रेस ने विरोध किया था। लेकिन अब राहुल गांधी और विपक्ष के लोग राम मंदिर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी और विपक्ष के लोग मदरसे और वक्फ बोर्ड के घोटालों के बारे में क्यों कभी कुछ नहीं बोलते। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें